हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कोई मार्केट की चर्चा नहीं करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो इंडिकेटर होता है आरएसआई, उसके बारे में समझेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स को जानेंगे जो आरएसआई 50 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कहीं वो स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड तो नहीं, महंगा तो नहीं मिल रहा हमें, कहीं हम ऊपर के लेवल पर ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सब पता करने के लिए हम कुछ हथकंडे अपनाते हैं। उन हथकंडों में जैसे हम पीईजी रेशियो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो की बात करें, पीईजी रेशियो, तो पीईजी रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए। जितना 1 से नीचे होगा स्टॉक उतना ही जो है फेयरली वैल्यूड कहा जाएगा। 1 से नीचे जितनी भी कम वैल्यू होगी उतनी अच्छी मानी जाती है पीईजी रेशियो की अगर बात की जाए। और अगर आगे हम बात करें कि कोई भी स्टॉक जो है फेयरली वैल्यूड कब कहा जाएगा, जब वो अपने 5 ईयर या 10 ईयर के मीडियन पीई के नीचे ट्रेड कर रहा हो। तो ये दूसरा हथकंडा अपनाते हैं हम स्टॉक को पता करने के लिए कि वो फेयर वैल्यूड है या नहीं। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो है कुछ ऐसे इंडिकेटर भी हैं जिनका यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है या ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है या कहां पे किस तरह ट्रेड कर रहा है। तो एंट्री लेने से पहले एक बार हम ये इंडिकेटर भी चेक कर लें तो हम जो है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में हम बात करें तो आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है या साइडवेज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आरएसआई इंडिकेटर लगाकर चेक करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू ऐप है, इस ऐप में जो है आरएसआई इंडिकेटर के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने ये नीचे खोल रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो आरएसआई इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है RSI 21, ये लिखा हुआ है। ये इंडिकेटर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने इसकी जो आप चेक करोगे, इसकी जो देखिए जो पीरियड होता है RSI 14 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, 14 पीरियड तक लेकर चलता है। अगर डेली चार्ट में बात करें तो पिछले 14 दिन का जो लॉस और गेन है, और अगर मंथली टाइम फ्रेम में बात करें, मंथली चार्ट में बात करें तो 14 मंथ का, और अगर डेली चार्ट की बात करें, 1 डे चार्ट की बात करें तो 14 मिनट का। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है 14 पीरियड पे सेट होती है। और अगर हम देखिए ट्रेडर और इन्वेस्टर इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 14 होती है, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम जो है इसकी जो वैल्यू है 20 या 20-21 लेकर चल सकते हैं। तो हाँ, अगर आप ट्रेडर हो, डे ट्रेडर की अगर हम बात करें तो डे ट्रेडर इसकी वैल्यू जो है 8 और 9 भी लेकर चलते हैं। तो देखिए, अगर आपको जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी, जितनी आपको जो है ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैंने इसको जो है 21 पे सेट कर दिया है, ताकि पिछले जो है 21 पीरियड का जो है एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट प्राइस पता कर सकें हम कि कहाँ पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो सेटिंग का आइकन आ जाता है। सेटिंग का आइकन आने पर यहाँ सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा RSI लेंथ। RSI लेंथ, तो RSI लेंथ 21 सेट कर दी है मैंने। और जो मूविंग एवरेज टाइप है वो EMA सेट कर दी है मैंने। इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है SMA सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट था, मैंने EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट कर दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है SMA की बजाय। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर SMA के बाद, तो मैंने मूविंग एवरेज लेंथ को 21 कर दिया है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो और इसको ओके कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं पहले बात करूं स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, जो RSI का जो मान है वो
40 और 60 पे सेट करके चलते हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो 30 और 70 सेट किया जाता है। अगर RSI 30 से नीचे आ जाता है तो कोई भी स्टॉक जो है ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया बोला जाता है, और RSI 70 से ऊपर चला जाता है तो किसी भी स्टॉक को ओवरबॉट जोन में कहा जा सकता है। यानी RSI 70 से ऊपर का मतलब है कि वहाँ पर जो है बायर्स ज़्यादा डोमिनेंट हो चुके हैं, सेलर्स नहीं हैं। और अगर 30 से नीचे RSI आ जाता है तो वहाँ पर सेलर्स ज़्यादा डोमिनेंट हो चुके हैं, बायर ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, सेलर ज़्यादा डोमिनेंट है। तो अगर 30 और 70 के बीच में है तो न्यूट्रल कहा जाता है। सेलर और बायर जो है दोनों इक्वली डोमिनेंट कहे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं जो है 3-4 इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये देख सकते हो आप, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स यानी ADX इसको बोला जाता है, DMI डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स, इन दोनों को यूज़ किया जाता है एलोंग विद RSI। तो देखिए दोस्तों, मैं किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग को ना तो प्रमोट करता हूँ और ना ही मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा वेल्थ ट्रेडिंग के द्वारा क्रिएट नहीं हो सकता। ट्रेडिंग से सिर्फ चाय पानी का खर्चा चल सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, मोटा पैसा बनाना है, अपने पर्पज़ के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, तो वो ओनली केवल और केवल सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही हो पाएगा, ट्रेडिंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग को ना तो प्रमोट करता हूं, ना मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि RSI के साथ इन दो इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है। और जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो जो है 40 और 60 पे सेट करके चलते हैं। अपने जो इसके लेवल की बात की जाए, अगर 60 से ऊपर स्टॉक चला जाता है, RSI ग्रेटर देन 60 हो जाता है, और ADX एंड DMI जो दो इंडेक्स मैंने बताए इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 25 हो जाती है, तो वो ट्रेड ले लेते हैं। उस पर बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, वो ग्राफ का ट्रेंड भी देखा जाता है। तो अगर अप ट्रेंड की मैं बात करूं तो RSI ग्रेटर देन 60 एंड ADX एंड DMI बोथ ग्रेटर देन 25, तो वो ट्रेड ले लेते हैं। और अगर मैं नीचे डाउन ट्रेंड की बात करूं तो RSI लेस देन 40 एंड ADX एंड DMI ग्रेटर देन 25, तो वो शॉर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्विंग ट्रेडर अपना काम करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें जो है हमें 30 और 70 से भी हमारा काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें मेनली देखना RSI 50 हमें 50 का लेवल देखना है। हमें देखिए, कोई भी अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी है तो हम जो 50 का RSI की बात की जाए तो वो एक न्यूट्रल रेंज कही जा सकती है। उस पर जो स्टॉक है वो ना तो ओवरबॉट कहा जाएगा, ना ही ओवरसोल्ड कहा जाएगा, न्यूट्रल कहा जाएगा। अगर RSI 50 है तो देखिए, अगर RSI 50 से ऊपर चल रहा है स्टॉक तो उसको हम ओवरबॉट जोन में कहेंगे। वहाँ पर हम जो है किसी भी प्रकार की जो है बाइंग को अवॉइड करेंगे। और अगर बिलो 50 आ जाता है तो हम वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बिलो 30 आ जाता है फिर तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए, वो दूसरी कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा, कहीं कंपनी में कोई इंटरनल इशू हो गया हो या कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तब RSI 30 के नीचे आएगा, तब आप धमाधम बाइंग करके प्रमोटर बन जाओ। तो मैं वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से स्टॉक डाउन होना चाहिए, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर उस कंडीशन में 50 से नीचे आ जाता है या 30 से भी नीचे आ जाता है तो दी बेस्ट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर RSI के बारे में, तो अगर चलिए देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को, पहले उनके एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये SRF है। अगर मैं इसका आपको RSI दिखाऊं तो आप देख सकते हो 48 RSI आ चुका है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में 48 के आसपास है। पीछे 50 था, लेकिन जो है अब जो है गिरकर इसका जो 21 डे मैंने सेट किया है, तो 21 डेली चार्ट है। पिछले 21 डेज का जो अप ट्रेंड का गेन और डाउन ट्रेंड का लॉस, सभी की एवरेज करके जो RSI निकला है वो है ये। तो इस तरह से कैलकुलेशन की गई है। तो जो RSI है वो 48 निकल कर आया है, तो यानी अब हम इसको बाई कर सकते हैं।
इस प्राइस पर हम बाई कर सकते हैं। जो ये प्राइस इसका हम बात करें 2366 के आसपास का जो प्राइस है वहाँ पर बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे स्टॉक, अगर मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस के बारे में, तो बजाज फाइनेंस का आप देखोगे बजाज फाइनेंस का जो RSI है वो 74 है। और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में आपको दिखाई देगा, वीकली चार्ट में आपको RSI 51 दिखाई देगा। तो RSI वीकली चार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा है और डेली चार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, अगर डेली चार्ट में आपको RSI 50 से कम मिल जाता है तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर वीकली चार्ट में मिलता है तो वहाँ पर भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ अगले स्टॉक के बारे में, जैसे विनाती ऑर्गेनिक्स को ले लेते हैं, तो अगर विनाती ऑर्गेनिक्स के RSI को हम चेक करें तो RSI आपको 45 का दिखाई देगा, वो भी डेली चार्ट में। तो अच्छी बात है 45, यानी देखो बढ़ता तो जा रहा। RSI की हम बात करें तो 43 था, 43 से 44, 45, क्योंकि आज 1854 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ विनाती ऑर्गेनिक मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा इसका RSI बढ़ता चला जाएगा, 50 से ऊपर चला जाएगा, फिर ये ओवरबॉट जोन में पहुंच जाएगा। अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, न्यूट्रल जोन में इसको हम बोल सकते हैं। तो अगर अगले स्टॉक की मैं बात करूं तो ईज माई ट्रिप का आप अगर देखोगे, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ईज माई ट्रिप का अगर आप RSI देखोगे तो RSI आप देख सकते हो यहाँ पर 40 के आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाई कर सकते हैं इजीली। जब बल्कि गिरता ही जा रहा है, क्योंकि स्टॉक भी गिरता जा रहा है, RSI भी साथ में गिरता जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ आगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का RSI आप देख सकते हो 42 के आसपास है। ये सभी डेली चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, तो डेली चार्ट में है तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है डेली चार्ट में, क्योंकि वीकली चार्ट में तो फिर भी आ जाता है, 21 वीक की एवरेज लेकर चलता है, लेकिन डेली चार्ट में आ जाए तो दी बेस्ट है। तो अगर मैं बात करूँ आगे हिंदुस्तान फूड्स की, तो हिंदुस्तान फूड्स का जो है RSI आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। अगर आज की डेट का चेक करें तो आज की डेट में जो है आप 22 जून का RSI 42.62 यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैल्यू जो गोल द्वारा मैंने ये बनाया है, तो इस गोले में आप चेक कर सकते हो 42.62। तो अगर आगे हम देखें कुछ स्टॉक का, कैंपस एक्टिव वियर का अगर हम चेक करें, कैंपस का अगर मैं चेक करूं तो कैंपस का आप देख सकते हो RSI 39 के आसपास है, डेली टाइम फ्रेम में है ये सारे। और अगर बात करें हम ACI आर्चिन केमिकल इंटरनेशनल लिमिटेड, आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड सॉरी, अगर इसका हम देखें तो इसका RSI आप 46 चेक कर सकते हो यहाँ पर। अगर डी मार्ट का चला, हाँ चलो डी मार्ट का देखते हैं, तो डी मार्ट का RSI आप देखो 62 के आसपास है, नोट कीजिएगा डेली चार्ट में 62 के आसपास है। अब इस चार्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं वीकली चार्ट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वीकली चार्ट में आप देखोगे तो इसका जो RSI है वो 44 यानी 50 के नीचे आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ले रहा है ये 21 वीक का ले रहा है। अब पहले अगर डेली चार्ट की बात करें उसमें 21 डेज का ले रहा था, क्योंकि आपको याद होगा पिछले जो है 3-4 दिन में काफ़ी भागा था स्टॉक। तो उस हिसाब से अगर वीक की बात करें तो काफ़ी सप्ताह से, काफ़ी वीक से ये जो है नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो वीकली में तो नीचे आएगा ही, लेकिन अगर डेली में देखा जाए तो डेली में भागकर ऊपर पहुंच गया। तो डेली अगर चार्ट में दोबारा से मैं इसको कन्वर्ट करूं तो डेली चार्ट में आप इसको देखोगे तो यहाँ पर पीछे अगर आप जाओगे तो पीछे ये देखो 49 आ गया, 49। अगर प्राइस की बात करें तो वही 3400-3500 के आसपास का प्राइस है। तो अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया तो यहाँ से अगर प्राइस 3500 से जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो RSI भी 50 से बढ़कर ऊपर चला गया। तो डेली चार्ट में इसीलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये अप ट्रेंड में अब पहुँच गया था, अब धीरे धीरे नीचे गिर रहा है वापस। तो कुछ दिन यहाँ कंसोलिडेट करेगा या कुछ दिन नीचे गिरता जाएगा, फिर 21 डेज का लेगा RSI, तो फिर RSI 50 के नीचे आ जाएगा। तो एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने से पहले जो है RSI को ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि RSI पे अगर 50 से नीचे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कभी भी स्टॉक में किसी भी स्टॉक में फोमो बाइंग से बचोगे, फोमो बाइंग नहीं करोगे। तो एक बार बाई करने से पहले RSI लगाकर, RSI इंडिकेटर लगाकर ज़रूर चेक कर ले कि कहीं मैं फोमो बाइंग तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं जो है ओवरबोट स्टॉक को तो नहीं बाई कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार आप प्रॉफिट बुकिंग में भी चेक कर सकते हो। अगर किसी को प्रॉफिट्स बुक करना है तो उसके लिए RSI अगर 70 से ऊपर है तो दी बेस्ट रहता है। हम 70 लगाकर चल सकते हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ट्रेडर जो होते हैं, ट्रेडर तो 40, 60 से ऊपर में ही बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात की जाए तो 70 से ऊपर RSI अगर आपको मिलता है तो
दी बेस्ट है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो यही कंडीशन, सेम कंडीशन फाइन ऑर्गेनिक्स में आपको दिखाई देगी। फाइन ऑर्गेनिक्स में जो RSI है वो आपको दिखाई देगा जो है 50 से ऊपर डेली चार्ट में। अगर इसको मैं वीकली में भी कन्वर्ट कर दूंगा तो वो 50 से नीचे आ जाएगा। फिर सेम कंडीशन है, फाइन ऑर्गेनिक्स भी लगभग उतना ही भागा था, डीमार्ट भी उतना ही भागा था, दोनों सेम भागे थे 2-3 दिन तक। तो इसकी वजह से डेली चार्ट में इनका RSI बढ़ गया है। लेकिन वीकली चार्ट में RSI देखोगे तो उसको बढ़ने के लिए काफ़ी हफ्तों तक, काफ़ी वीक तक इसको अप ट्रेंड में रहना पड़ेगा, तब RSI बढ़ेगा। लेकिन डेली में तो अगर 2-3 दिन अप ट्रेंड में हो जाता तो उसी में RSI बढ़ जाता है। तो अगर कुछ और स्टॉक्स को हम देखें, VBL का देखें तो VBL का RSI भी आपको यहाँ पर 22 जून का 50 से ऊपर 61 के आसपास दिखाई देगा। पॉलीकैब का भी आपको जो है 50 से ऊपर दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूँ फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, तो फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का भी आपको 50 से ऊपर दिखाई देगा। तो अगर LTIM की बात करूँ तो LTIM का भी आपको 50 से ऊपर दिखाई देगा। तो ये थे दोस्तों कुछ स्टॉक जो आपने नोट किए होंगे जिनका RSI जो है 50 से नीचे है। और आई होप कि आपको RSI के बारे में कुछ समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।